नमस्कार, आप देख रहे हैं अनजिप्ड, जहां खबरों की सतह नहीं उनकी गहराई खोली जाती है। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री चेक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता जहां से गुजरना सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि जोखिम उठाना है। चारों ओर युद्धपोत तैनात है, आसमान में ड्रोन निगरानी कर रहे हैं, तेल टैंकरों की लंबी कतारें हैं और हर पल यह डर कहीं अगला निशाना आपका जहाज न बन जाए। फ्रेंड्स, यही वह जगह है जहां से दुनिया के तेल की बड़ी हिस्सेदारी करीब 20% 25% के आसपास गुजरती है, क्रॉस करती है। अगर यहाँ तनाव बढ़े तो पेट्रोल की कीमतें दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक हिल जाती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज मानो इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरती हो। लेकिन इसी तनाव के बीच एक खबर सामने आती है, कुछ देशों के जहाजों पर खतरा बना हुआ है। समुद्री बीमा कंपनियां चेतावनी जारी कर रही हैं, नौसेनाएं हाई अलर्ट पर है और इसी बीच भारतीय कार्गो जहाज अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीके से गुजर जा रही है। अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर जहां किसी भी देश के जहाज को निकलने की अनुमति नहीं मिल रही है, वहां भारत को कैसे मिल गई? क्या यह सिर्फ संयोग था? क्या भारत को विशेष अनुमति मिली? क्या इसके पीछे कोई गुप्त कूटनीतिक बातचीत हुई या फिर भारत की दशकों पुरानी संतुलित विदेश नीति आज काम आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया खेमों में बंट रही है ग्रुप में, तब भारत के लिए रास्ता क्यों खुला रहा? तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं समझेंगे कि भारत को रास्ता कैसे मिला, बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती से ज्यादा ताकतवर चीज होती है हित, रणनीति और समय पर लिया गया सही फैसला। तो आइए परत दर परत खोलते हैं हॉर्मुज की इस कहानी को, क्योंकि यह सिर्फ समुद्र नहीं, दुनिया की शक्ति राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स बहती है। मैं आशीष सरन और आप देख रहे हैं अनजिप्ड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते में युद्ध जैसा माहौल है। मिसाइलें तैनात हैं, ड्रोन निगरानी कर रहे हैं, कई देशों के जहाज डर के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जहाज उसी रास्ते से गुजरने लगे। आखिर ऐसा क्या है भारत के पास जो दूसरों के पास नहीं? क्या ईरान ने भारत को विशेष छूट दी? क्या यह गुप्त कूटनीति का परिणाम है या फिर दुनिया की राजनीति में भारत की भूमिका अब बदल चुकी है? क्योंकि याद रखिए, हॉर्मुज में रास्ता मिलना सिर्फ समुद्री यात्रा नहीं बल्कि भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो आइए अब जानें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत को रास्ता कैसे मिल गया और इसके पीछे छिपी असली भू राजनीतिक कहानी क्या है। फ्रेंड्स, भारत और ईरान का रिश्ता आज का नहीं है, यह तेल, व्यापार या राजनीति से भी पहले का रिश्ता है, सभ्यताओं का रिश्ता। जब पश्चिम एशिया में ताकतों के समीकरण बदलते रहे, तभी भारत ने ईरान से संवाद बनाए रखा। भारत ने इजरायल से दोस्ती करी, अमेरिका से साझेदारी बढ़ाई, लेकिन ईरान से दरवाजा कभी बंद नहीं किया। ईरान भी भारत को दुश्मन की तरह नहीं देखता। भारत न तो उस पर प्रतिबंध लगाता है, न उसे सैन्य रूप से घेरता है और न ही उसकी सत्ता बदलने की बात करता है। यही फर्क भारत को कई पश्चिमी देशों से अलग बनाता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि यह सब कांग्रेस सरकार के समय बने अच्छे रिश्तों का परिणाम है। इसमें आंशिक सच्चाई हो सकती है, क्योंकि देशों के रिश्ते चुनाव के साथ नहीं बदलते, वे दशकों में बनते हैं, बहुत समय लगते हैं, डिकेड्स में बनते हैं, लेकिन पूरी कहानी इससे कहीं बड़ी है। वर्तमान सरकार के दौरान भारत इजरायल संबंध बहुत मजबूत हुए, फिर भी भारत ने ईरान को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया। चाबहार पोर्ट पर काम जारी रहा, कूटनीतिक बातचीत जारी रही और सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने खुद को किसी एक पक्ष के सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं किया। फ्रेंड्स, भू राजनीति में एक शब्द होता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वतंत्रता। भारत ने ही रास्ता चुना है। ईरान के लिए भी भारत महत्वपूर्ण है। भारत एक विशाल बाजार है, भविष्य का ऊर्जा ग्राहक है और दक्षिण एशिया में एक ऐसी शक्ति है जो सीधे उसके खिलाफ कभी खड़ी नहीं हुई। खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीय भी इस रिश्ते को संवेदनशील बनाते हैं। फ्रेंड्स, जहां तक रूस और चीन के जहाजों की बात है, हर जहाज, हर कार्गो और हर परिस्थिति अलग होती है। समुद्र में फैसले अक्सर सार्वजनिक कारणों से नहीं, सुरक्षा आकलन से लिए जाते हैं। इसलिए संभव है कि भारतीय जहाजों को अनुमति मिलना किसी भावनात्मक दोस्ती का नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से किए गए रणनीतिक गणित का परिणाम हो। लेकिन सच्चाई यह है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त नहीं होते, केवल अस्थायी हित होते हैं। और इस बार भारत के हित ईरान के हितों से टकराए नहीं बल्कि मेल खा गए। हॉर्मुज से भारतीय जहाजों का सुरक्षित गुजरना किसी एक पार्टी, एक सरकार या एक बयान की जीत नहीं है। यह उस लंबे रास्ते की कहानी है जिसे भारत ने दशकों में बनाया।
संतुलन, संवाद और स्वतंत्र नीति का रास्ता। दुनिया जब खेमों में बट रही है, भारत कोशिश कर रहा है कि वह पुल बना रहे, दीवार नहीं। और शायद इसी वजह से जब समुद्र में तनाव था, तब भी भारत के लिए रास्ता खुला रहा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का सबके साथ दोस्ती बनाकर चलना और किसी भी देश के विरुद्ध नहीं खड़े होने की नीति अक्सर काम कर जाती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही गहरे राजनीतिक विश्लेषण पसंद है तो अनजिप्ड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आशीष सरन और आप देख रहे थे अनजिप्ड। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ड। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विथ आवर चैनल अनजिप्ड। थैंक यू।